बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट हो गया हमारा। और बच्चों ये बहुत ही इजी चैप्टर है, बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना, बहुत ही आसान है। बस एक मेन उसका पॉइंट जब आपको समझ आ गया ना, एक छोटी सी बात वो समझ आ गई तो आपका पूरा चैप्टर इजीली हल हो जाएगा। आपको समझने की भी ज़रूरत नहीं है, तो आपने इसको ध्यान से समझना है। अब सवाल नंबर 9.1 जो है उस एक्सरसाइज उसके जो क्वेश्चन है वो कहते हैं नीचे दर्ज किए गए निकात को ग्राफ पर ज़ाहिर करें। अच्छा बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको हल करने से पहले ना मैं इसकी बेसिक चीज़ आपको एक बता दूं, फिर उसी के ऊपर आपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। एक मिनट ज़रा मैं आपको वो डायग्राम बना लूँ। जी बच्चों, ये मैं आपको बताती हूँ, ये एक बेसिक चीज़ है। इसको समझने के लिए आपने क्या करना है, ग्राफ पेपर पे करने वाले क्वेश्चन है, तो ग्राफ पेपर पे बना होता है, उस पर सारे वो डिवीजन भी हुई होती है, उस पर तो आसान होता है। लेकिन इसका तरीका समझ लें, आप ग्राफ पेपर पे बना लें। आपने एक सीधी लाइन लगानी है स्केल के साथ इधर, और एक ऊपर से नीचे सीधी लाइन लगा लेनी है ऐसे। अब ये देखें, यहाँ पे ये लाइन जो जा रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका नाम है एक्स, और ये एक्स के साथ डैश है, माइनस एक्स वाली लाइन है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इधर को जो जा रहा है वो माइनस है, इधर को जो जा रहा है वो प्लस वाले नंबर है। इसी तरह ऊपर को जा रहा है, ये वाली ऊपर को लाइन जा रही है, ये वाई है, वाई ये इधर जो भी रकम है वो वाई है, और जो नीचे जा रही है ऐसे वो माइनस वाई वाली, वाई डैश वाली। ये देखिए, अब जब हम लिखेंगे इस पे नंबर लिखेंगे ना, अपने सीधी सीधी स्केल के साथ लाइन लगा लेनी ऐसे, एक ऊपर एक नीचे। एक्स और ये है माइनस एक्स, ये वाई है, और नीचे है माइनस वाई। अब ये देखें, दरमियान में जो नुक्ता आ रहा है ना आपका, जहाँ पे दोनों खात मिल रहे हैं, ये होता है 0.0। एक्स का भी 0 है और वाई का भी 0 है। और 0 से हम इस लाइन पे जाएंगे दाएं साइड पे, ये दाएं साइड है और ये बाएं, ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ़्ट हैंड साइड। तो दाईं तरफ जाएंगे जब, तो हमारे पास होएगा प्लस वाली रकम, 1 2 3 4 5 6, ऐसे जहाँ तक मर्ज़ी ले जाएं आप लाइन, जहाँ तक आपको चाहिए। फिर जब 0 से दूसरी साइड पे जाएंगे बाईं साइड पे, तो ये देखिए -1 -2 -3 -4 -5 6, ऐसे चलते जाएंगे। तो बच्चों ये जो निशान है ना, आपने बिल्कुल बराबर रखने हैं स्केल के साथ पे मैच करके। मैंने तो वैसे ही फ्री हैंड लगाए हैं, इसलिए कोई आगे पीछे भी होगा। अच्छा, ये ऊपर को जा रहे हैं ये वाले, ये प्लस वाले हैं, वाई के हैं, 1 2 3 4 5 ऊपर तक जा रहे हैं। अब 0 से नीचे आ रहे हैं वो -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब बच्चों ये हमारे पास जो ए बन गया, पूरा ग्राफ पेपर हमने बना लिया। अब इसके देखो 4 खाने हैं, 1 2 3 और 4। पहले इसको कहते हैं पहला रूबा, यानी कि चौथा हिस्सा। रूबा चौथा हिस्सा कहते हैं ना, ये चौथा हिस्सा पहला है। इसमें देखें, पहली रकम एक्स की होगी, मतलब एक नंबर होगा, मतलब मैं लिखूँगी 2। मैंने अपने पास से 2 2 लिखा, इसका मतलब है एक्स का 2 है और वाई का 2 है। इसका मतलब ये है, देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। एक्स का 2 ये है, वाई का 2 ये है, तो यहाँ पे नुक्ता बनेगा। दोनों प्लस वाली रकमें इसमें आ रही हैं, +2 +2। तो इसमें दोनों जो प्लस वाली रकमें होंगी वो पहले रूबे में आएंगी। उसके बाद अगर एक रकम में पहली में माइनस हो, अगली में प्लस हो, तो वो दूसरे रूबे में। वो कैसे, ये देखिए, पहले एक्स की रकम होती है -1 -2, अगर पहली माइनस वाली रकम होगी, अगली प्लस वाली होगी, तो वो इस रूबा में क्वेश्चन होगा। ये हम जब क्वेश्चन करते हैं ना, फिर आपको समझ आ जाएगी। अब तीसरे में देखें, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों माइनस माइनस। चौथे में पहले वाली प्लस, एक्स वाली प्लस और वाई वाली माइनस की रकम आएगी यहाँ पे। ये तो हो गया हमारा ये रूबा, जिसमें हमने ग्राफ पेपर, जिस पे हमने अपने नुक्ते ज़ाहिर करने हैं। अब बच्चों देखो, अपनी बुक पे पहला सवाल है, ए उन्होंने लिखा है 4 - 2। हाँ जी, कहाँ पे लिखे, हम लिखते हैं, ये हमारे पास नुक्ता है, 4 है और -2 है, और इसका नाम उन्होंने रखा है ए। ये पहला क्वेश्चन है आपकी बुक पे। अब बच्चों 4 देखो, 4 पहली रकम ये एक्स है और ये वाई है। 4 कहाँ पे, एक्स वाला, ये देखें, एक्स वाली लाइन के ऊपर होगा 4, ये वाला, ये हो गया। तो आगे है -2, वाई वाली रकम -2, ये -2 है, तो ये होगी 4 कहाँ पे था,
एक 4 था, ये 4, ये वाला 4, और इधर से ये 2, 4 और 2 कहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, यहाँ पे नुक्ता बना है 4 के बराबर, इधर से 2 के बराबर, यहाँ पे नुक्ता बना है, तो यहाँ पे ये नुक्ता बन गया, 4 इधर से बराबर है, 2 इधर से बराबर है, तो ये है हमारा ए, और इसकी जो उन्होंने लिखी हुई है 4 और -2। ये बच्चों ये नुक्ता हमने ग्राफ पेपर पे ज़ाहिर कर दिया। इधर से -2 के बराबर करना है और इधर से 4 के बराबर करना है और ऐसे साथ लिख देना है। बस ये सवाल हमारा हल हो गया। अब अगला देखो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा b 3 और 2, यहाँ पे लिख लेते हैं b 3 और 2, x है ये y है, ये x का 3 है y का 2 है, तो बच्चों x का 3 ये है, y का 2 यहाँ पे, यानी कि x का 3, ये x का 3 है, यहाँ तक जाएगा y के 2 के बराबर, यहाँ पे नुक्ता बन गया 3 और यहाँ पे 2 के बराबर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे b 3 और 2, ये नुक्ता बन गया। बस ऐसे नुक्ता बना के छोड़ देना है बस। तो आपने ये ग्राफ पेपर पे ज़ाहिर करी जाने और लिखी जाने हैं सारे नुक्ते। अब है सी वाला, यहाँ पे लिखते हैं सी क्या है, -5 -1, देखो -5 -1। अब ये देखो दोनों, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, दोनों माइनस वाले रकम यहाँ पे है, यानी कि इस खाने में हमारा नुक्ता बनेगा, दोनों माइनस है। ये देखिए -5 -1, तो -5 x का है, तो -5 ये हम x का हमारे पास आ गया यहाँ पे, तो -1 y का, ये देखिए तो इधर से 1 के बराबर और इधर से 5 के बराबर, यहाँ पे ये देखिए -5 -1 ये, और इसका हम ये नुक्ता बन गया ऐसे। यहाँ पे हम लिखेंगे c ब्रैकेट में लिखेंगे -5 और -1, ये हो गया हमारा, हमने ग्राफ पेपर पे ज़ाहिर कर दिया। बस ये हो गया। अगला सवाल करें, मैं इसी पे ज़ाहिर करी जा रही हूँ, आप भी शक्ल अलग अलग कर लें, एक पे भी सारे ज़ाहिर हो सकते हैं साथ, A B C। अब देखिए बच्चों अगला सवाल डी वाला क्वेश्चन है, यहाँ लिखती हूँ D। उन्होंने कहा है 6 और -3, 6 और -3 ये है, ये x है ये y है, 6x में देखना है यहाँ पे, ये 6 है, x का 6 है और y का -3 है, तो ये देखें पहला प्लस है अगला माइनस है, पहला प्लस है अगला माइनस है, तो ये आएगा इसमें 6 ये वाला, -3 इधर है, यहाँ से 6 के बराबर, यहाँ से इधर 3 के बराबर, यहाँ पे नुक्ता बनेगा ये वाला, इसका हम लिखेंगे नाम D, क्या था 6 -3, ऐसे बच्चों लिख देना है। ऐसे ये अपने सारा क्वेश्चन हल कर लेना है, तो ऐसे हो जाना। अगला भी करूँ, आगे है D हो गया ये, उसके बाद आ गया E कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ लिखते हैं E हमारा क्वेश्चन है, और इसके नंबर जो दिए हैं 4 4 4 4। तो बच्चों ये देखो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, इसका मतलब दोनों प्लस इसमें आते हैं, 4 ये वाला और y का 4, ये वाला 4 इधर, ये 4 इधर, इधर से 4 इधर, ये नुक्ता बन गया आपको, इधर से भी 4 बराबर है इधर से भी 4 बराबर, ये नुक्ता बन गया। यहाँ पे हम लिखेंगे E 4 4। ऐसे बच्चों आपने सारे नुकात जो है ना इसमें ज़ाहिर कर देने हैं, और ये सवाल आपका पूरा ऐसे ही कर देना है। हम अगला सवाल करते हैं। अब जी बच्चों सवाल नंबर 2 है, कहते हैं नीचे दिए गए नकात के महददात लिखिए, यानी कि उन्होंने नकात दिए हुए हैं, उन्होंने बात बताई है, हमने वो ग्राफ पेपर पे जो हमने अभी पीछे बनाया ना ऐसे ग्राफ पेपर बना के, तो उसमें हमने बताना है ये कहाँ पे है। अब देखो पहला सवाल है, उन्होंने लिखा है मुब्दा कौन सा होता है ये मैं आपको बताती हूँ। ये मुब्दा क्या होता है, ये एक हाथ इधर x वाला जा रहा है और ये जा रहा है y वाला, यहाँ पे 0, x भी 0 y भी 0, तो इसका बच्चों ये मुब्दा जो होता है 0 0 0, ये x का है और ये y का है, यहाँ पे जो ये बन रहा है ना इसको कहते हैं मुब्दा। x भी 0 होता है और यहाँ पे y भी 0 होता है, और इसको ये x है ये y है 0 0, ये इसका आंसर है। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन 2 देखें, आपकी बुक पे क्या लिखा है, उन्होंने कहते हैं ऐसा नुक्ता x महवर पर बाएं जानब जो मुब्दा से 5 यूनिट्स के फासले पर हो,
मतलब ऐसा नुक्ता, चलें हम बताते हैं, ये नुक्ता है और एक्स महवर पर, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, एक्स माइनस वाला है, दरमियान में मुब्दा है, ज़ीरो है, ये हो गया एक्स पे है। ऐसा नुक्ता जो एक्स पर बाएं जानब, बाएं ये वाली लेफ़्ट हैंड साइड, यहाँ से ज़ीरो है, यहाँ से बाएं साइड पे मुब्दा से 5 यूनिट, 1 2 3 4 5, तो ये माइनस वाली जा रही है, -1 -2 -3 -4 और -5 हो, तो ये बच्चों ये हमने बताना है। तो ये 5 यूनिट के फासले पर हो, तो 5 यूनिट के फासले पर 1 2 ये क्या है -5, तो हम इसको लिखेंगे 0, वाई जो है वो 0 है ना, एक्स पे 5 यूनिट्स पे के फासले पर जो वाक़या है वो है एक्स पे -5 है, -5, और वाई क्या है, वाई नहीं उन्होंने कहा, वाई 0 है, ये इसका आंसर है ये वाला। अब अगला सवाल, ऐसे नुक्ते को एक्स महवर पर दाएं जानब जो मुब्दा से 3 यूनिट के फासले पर हो। अब ये देखो बिल्कुल एक्स का एक्स के ऊपर वाक़या है मुब्दा, ये मुब्दा है 0, इससे 3 यूनिट, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 यूनिट के फासले पर हो, तो वो क्या बनेगा 3x का, और y का क्या 0, y तो है ही नहीं ना इसमें, तो वो इस y की बात नहीं हो रही, तो y 0 ही रहेगा। अच्छा अगला सवाल देखें, ऐसा नुक्ता जो y महवर पर x महवर से ऊपर 4 यूनिट्स हो, मतलब अब y की बात आ गई, y कौन सी होती है, नीचे को लाइन जा रही ये वाली, यहाँ पे y प्लस वाला और ये y माइनस वाला, दरमियान में होता है 0, और ये जा रहा है बच्चों x, ठीक है, ये x जा रहा है -x, ये y प्लस, ये y माइनस। अच्छा इस पे कहा है उन्होंने जो y महवर पर y वाली लाइन पे हो और x महवर से ऊपर, x महवर ये वाली x, ये मुब्दा है ना x वाला, इसके ऊपर मतलब प्लस वाला कितने यूनिट्स, 4 यूनिट्स हो, 1 2 3 4, तो ये 4 हो गया। तो बच्चों y होगा 0, y का उन्होंने ना कहा, उन्होंने कहा है y महवर पे है, x पे नहीं है, तो y पे तो 4 है, तो x पे क्या है 0, तो ये होगा हमारे पास 0 4, x 0, y कितना होगा 4, ये इसका आंसर है ये वाला। अब अगला सवाल, ऐसा नुक्ता y महवर पर, वो भी ये भी y पे होगा और नीचे 3 यूनिट्स, अब ऊपर है तो प्लस है, नीचे को आ रहा है तो माइनस आ रहा है, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो यहाँ पे बच्चों -6 यूनिट्स, तो हमारे पास x जो होगा वो 0 होगा और y होगा -6, ये है इसका आंसर। ये हमने बनाना कुछ नहीं है, आपको समझाने के लिए बनाया, आपने ये वाला आंसर इसका बस लिख देना, ठीक है। तो ये मैंने सारे लिखे हुए हैं, देखें मुब्दा क्या है, पहला सवाल का जवाब 0 0, यानी दोनों x भी 0 y भी 0, ये इसका आंसर है। ऐसा नुक्ता x महवर पर बाएं जानब जो मुब्दा से 5 यूनिट्स के फासले पर हो, तो वो हो गया -5, बाएं तरफ माइनस होता है, दाएं तरफ प्लस होता है, तो वो -5 हो गया, y 0 हो गया। ऐसा नुक्ता को x महवर पर दाएं जानब जो मुब्दा से 3 यूनिट्स के फासले पर, दाएं राइट साइड पे वो प्लस वाला होता है ना, तो वो 3 हो गया, और y तो उन्होंने कहा ही नहीं, y 0 है। अच्छा ऐसा नुक्ता जो y महवर पर हो, y वाली लाइन पे हो और x महवर से ऊपर, यानी x वाली लाइन से ऊपर हो, जहाँ से x लाइन क्रॉस करती है ना, ये x की लाइन है, ये 0 है, तो इसके ऊपर होगा तो प्लस होगा, इसके नीचे होगा तो माइनस होगा, तो ये हमारे पास हो गया 0, x का 0 है और y 4 यूनिट्स के फासले पर है, तो 4 हो गया। ऐसा नुक्ता y पर होगा x महवर से नीचे, अब ये देखो x से नीचे वाली लाइन पे माइनस वाला आ रहा है, 6 यूनिट्स हो तो वो 0 -6, ये इसका हो गया आंसर। बस सवाल ये हमने ये नंबर बताने हैं, बस ये सवाल हल हो गया जी बच्चों। सवाल नंबर 3 है, कहते हैं दर्ज झैल नुकात को ग्राफ पेपर पर बनाकर और इनको मिलाकर शिकाल बनाइए। अब जी बच्चों ये ग्राफ पेपर मेरे पास नहीं है, आप ग्राफ पेपर ले लें और ऐसे की शेप ये बना लें डायग्राम। मैंने फ्री हैंड बनाया, हाथ से ऐसे बनाया, टेढ़ा मेढ़ा हुआ है, तो आपने ऐसे नहीं करना, आपने स्केल के साथ सीधा सीधा बिल्कुल लाइन लगानी, सीधी ऊपर से भी नीचे सीधी लाइन लगानी है, और ये जो डिस्टेंस है ना ये बिल्कुल इक्वल रखना है, बराबर बराबर रखना है, बराबर बराबर निशान लगाने हैं। ये x है और ये -x है, ये y है और ये नीचे -y है।
तो बच्चों पहला उन्होंने नुकात 3 दिए। कौन से? पहला सवाल है, सवाल लिख लेते हैं पहले। जी बच्चों ये पहला सवाल है, मैंने इधर लिख दिया, जगह नहीं थी। A B C तीनों को हमने इस पे ज़ाहिर करना है। देखो पहला A है 7 और 2, तो ये x होगा, ये y होगा। तो x पे 7 देखें, यहाँ पे होगा 6 के आगे 7, यहाँ पे होगा 7 और 2 होगा y पे 1 2, ये यहाँ पे इसके बिल्कुल बराबर में 7 के बराबर है, ये 7 है, यहाँ पे है 7, इधर से 7 और इधर से 2, दोनों का बराबर, ये नुक्ता बन गया आपका। और इसका नाम है ए नुक्ता है। और ये क्या है? 7 और 2, ये वाला नुक्ता ए बन गया। अब बी क्या है? -6 -3। तो बच्चों -6 ये देखो 6, यहाँ पे माइनस वाला, -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ पे -6 और -3, 3 माइनस वाला इधर, ये -1 -2 -3, ये -3 इधर से इसके बिल्कुल बराबर जाएगा, 6 के बराबर, इधर से 6 के बराबर, इधर से -3 के बराबर जाएगा, ये नुक्ता बन गया। और इसका नाम हम यहाँ पे लिखेंगे B -6 -3, ये लिख दिया। ये 2 नुक्ते हो गए हमारे। अब है C 5 और 3, ये x का, ये y का। 5 ये देखें बच्चों, ये 5 x वाला, तो y का क्या है? 3, ये 1 2 3, ये इसके बिल्कुल बराबर जाएगा, 5 के बराबर, इधर से 3 के बराबर, इधर से 5 के बराबर, ये नुक्ता बन गया आपका। और इसका नाम लिख देंगे C 5 3, ये होगा, 3 नुक्ते बन गए A B C। अब आपने स्केल लेना है और इनको स्केल से मिलाना। मैं हाथ से मिला रही हूँ तो शेप अच्छी नहीं बनेगी, शेप अच्छी नहीं बनेगी। आप स्केल के साथ इसको इसके साथ मिलाएंगे, ऐसे इस नुक्ते को मिलाना है आपने, स्केल रख के इस नुक्ते के साथ मिला दिया A B, और फिर B को आपने मिला देना है C के साथ, ऐसे। ये टेढ़ा हो रहा है, जब आप स्केल से मिलाओगे ना तो वो बिल्कुल सीधे सीधे अच्छी लाने लगे, ये देखिए ऐसी शेप बन जाएगी। ठीक है बच्चों, कैसे बनने हैं? आपने स्केल के साथ तीनों नुक्तों को आपस में मिला देना है स्केल लेके, तो इस तरह की शेप बन जाएगी। ये मैंने हाथ से मिलाई ना, टेढ़ी मेढ़ी हो गई, अच्छी नहीं बनी। तो आपने ऐसे नहीं बनानी, आपने स्केल पास रखना है और स्केल के साथ ही लाइनें लगानी है, स्केल के साथ ही नुकात लगाने, नुक्ते लगाने, सीधे सीधे करके। तो बच्चों फिर आपकी अच्छी सी शेप बनेगी, सीधी सीधी A B और C, ये आपकी शेप बन गई। अब अगला सवाल करते हैं। जी बच्चों अगला क्वेश्चन है, इसका अगला जूज़ है, उन्होंने दिए हैं A B C D E, 4 कितने नुक्ते? 1 2 3 4 5 नुक्ते दिए हैं हमने, इस ग्राफ पेपर पे ज़ाहिर करने हैं और उनको मिला देना है बस। अब देखो पहला A क्या है? 0 और -7, x y, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y, ये x वाली लाइन पे लगाना है आपने और ये y वाली, x की लाइन पे और y वाली लाइन पे। तो ये आपके पास y है प्लस वाला, ये y प्लस, नीचे को है y माइनस, तो ये x प्लस वाला और x माइनस वाला, ये प्लस वाला x जा रहा है, ये माइनस वाला x जा रहा है। तो बच्चों पहला है 0, यानी कि x की हम 0 लेंगे और -7, x तो होगा 0 यहाँ पे इस लाइन पे, जो x की लाइन है 0, तो अगली y की -7 y की, ये है -7y यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 और -7 के बराबर ये नुक्ता बन गया। यहाँ पे मैं लिख दूँगी A 0 -7, ऐसे लिख देंगे, इसके बराबर में एक नुक्ता बन गया, A बन गया हमारा। अब B है, B कितना है? 3 -2, 3 x है, x पे लाइन पे लेना है और ये -2 y पे, तो 3 तो ये है हमारे पास, x वाला 3 मिल गया, y -2 माइनस ये माइनस वाले -1 -2, यानी कि इसके बराबर, इधर से -2 के बराबर, यहाँ पे ऊपर से 3 के बराबर, यहाँ पे इसके बिल्कुल दोनों के बराबर 3 के बराबर, इधर से -2 के बराबर, ये वाला नुक्ता बन गया आपका। और इसका आप नाम लिख दो B 3 -2, लिख दिया। जी बच्चों
उसके बाद है अगला नुक्ता सी, 4 और 0। 4 हो गया वाई का ये वाला, एक्स का, 4 एक्स का और 0 वाई का, तो ये तो यहाँ पे ही बनेगा। एक्स 4 ये है यहाँ पे, वाई कहाँ है 0, ये वाई 0, ये लाइन वाई की लाइन 0 यहाँ पे जा रही है, इसी लाइन पे 4 के ऊपर ही ये बन जाएगा। चार के ऊपर नुक्ता बन गया, इसका नाम हम लिख देते हैं सी, 4 और 0 यहाँ हो गया। उसके बाद जी बच्चों अगली है डी, 5 और 6। एक्स का 5 होगा ये वाला और 6 होगा वाई का, 6 वाई का ये वाला, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसके बराबर आएगा, इधर से 5 के बराबर, ऊपर 5 के बराबर और ऊपर इधर से 6 के बराबर। हल्का हल्का निशान लगा के स्केल के साथ आपने जाना है, सीधी बिल्कुल सीधा रख के आपने यहाँ पे बना गया नुक्ता, इधर से इसके बराबर ये बन गया आपका नुक्ता। ठीक है बच्चों, इसके बराबर ये वाला मैंने बड़ा सा लिखा है ताकि आपको नज़र आए। तो यहाँ पे आपने लिखना है डी, 5 और 6, ये हो गया। उसके बाद आ रहा है ई, 7 और 8। 7 ये वाले और 8 इसके वाले, तो ये बच्चों 7 इधर, यहाँ पे जाते 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 8 के बराबर, इधर से 8 के बराबर, इधर से 7 के बराबर। स्केल से बिल्कुल सीधा आपने नुक्ता लगाना है, यहाँ पे नुक्ता बनेगा ई, 7 और 8 ये नुक्ते बन गए आपके। ये देख ए बी सी डी ई। अब ये बच्चों ये आपने स्केल के साथ है ना इन सबको मिला देना और ये बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी। मेरी लाइन फिर टेढ़ी हो गई है। टेढ़ी क्यों हो गई है कि मैंने हाथ से लगाए नुक्ते, वो बराबर नहीं है, इनका फासला भी बराबर नहीं है, इनका फासला भी बराबर नहीं है, इस वजह से ये देखिए थोड़ा सा टेढ़ी लाइन लगी है। तो ये आज आप स्केल से बराबर बराबर निशान लगाओगे ना तो बिल्कुल सीधी लाइन में ये नुक्ते ऐसे करके बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन लगेगी। तो ठीक है बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन लगनी है, आपने स्केल के साथ लगा देनी है। अब मैंने आपको बताया ना ये डिस्टेंस नहीं बराबर, मैंने हाथ के साथ ऐसे ही बनाया है रफ सा, तो आपने स्केल के साथ बराबर मैच करके नुक्ते लगा के बनाना है। तो ये आपकी सीधी लाइन बनेगी ए बी सी डी ई वाली। ओके, अब अगला सवाल करते हैं। सी वाला -4 कहाँ है? ये -4 है और वाई कितना है? वाई कितना है? सी वाला -4 0, तो वाई 0 इधर ही है इसके बराबर ही, तो ये यहाँ पे नुक्ता बनेगा -4 पे। ये हम लिख देते हैं सी, -4 और 0, ये नुक्ते बन गए हमारे पास। कौन कौन से? ए कहाँ पे? ये ए है, ए के साथ हमने मिलाना है बी को, ऐसे बी को मिलाना है सी के साथ। ये स्केल से करना है बच्चों, आपने सी को मिलाना है डी के साथ, ये डी नुक्ता, ये देखो मेरा टेढ़ी लाइन चलेगी, फिर डी के साथ, फिर आपने डी को मिला देना है ए के साथ, ये आपके बन गया ए बी सी डी, ये सारे नुक्ते मिल गए और इस तरह की शेप बन गई। तो स्केल के साथ सीधा सीधा बनाना है आपने, मेरे जैसा गांध नहीं मारना आपने। जी बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये ए बी सी डी 4 निकात दिए हुए हैं, ये ग्राफ पेपर पे आपने खींचमीच नहीं करना, आपने खुले खुले से बराबर बराबर निशान लगाने हैं, ऐसे नहीं बनाना जैसे मैंने बनाया है। मैंने हाथ से वैसे ही बनाया। ये एक्स है, ये वाई है और ये एक 0 है दरमियान में, और ये 0 से यहाँ से 10, ये -10, ये ऊपर से 10 और ये इधर से -10 तक बना लेने आपने बराबर बराबर अच्छे से नीट से करके स्केल के साथ, और निशान भी बिल्कुल बराबर बराबर लगाने सारे, ये वाले ये वाले ये वाले। जितना फासला एक में रखना है ना, बाकी सब में भी उतना ही फासला रखना है आपने। ये मैंने वैसे ही बनाया आपको समझाने के लिए, रफ सा ही है। तो बच्चों पहला हमारे ए है 10 और 6, तो 10 तो हो गया ये एक्स का 10 और 6 किसका? इसका। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 है तो इसके बराबर, और 10 इधर से बराबर, यहाँ पे नुक्ता बन गया, जहाँ पे नुक्ता बन गया और इसका नाम है
ए, यहाँ पे लिखेंगे 10 और 6, ए बन गया। उसके बाद हम बी बनाते हैं। बी है -10 और 6, -10 इधर यहाँ पे होगा -10, 6 प्लस वाला यहाँ पे इसके बराबर में, बिल्कुल बराबर में, इधर से भी बराबर में, यहाँ पे नुक्ता बन, तो इधर से 6 के बराबर और इधर से -10 के बराबर, यहाँ पे नुक्ता बन गया और इसका नाम है बी, -10 और 6, एक नुक्ता बन गया। अब आ गया सी, -10 और 6, -6 दोनों -10 इधर है यहाँ पे, और नहीं -10 है इसका, ये -10 और 6 इसका, -6, 1 2 3 4 5 6, -6 है इधर, तो बिल्कुल इसके बराबर और इधर से 10 के बराबर, यहाँ पे नुक्ता बनेगा बराबर में सी वाला, सी -10 -6 दोनों हो गए, दोनों माइनस वाले इधर आ गए। उसके बाद है बच्चों डी, 10 प्लस वाला है -6 वाला, तो 10 प्लस वाला ये है 10 और ये -6 इधर, इसके बिल्कुल बराबर और इधर से 10 के बराबर, ये नुक्ता बन गया, इसका नाम है डी, और ये है 10 और -6, ये हमारे नुक्ते बन गए ए बी सी डी। अब हम इनको मिला देते हैं, ये नुक्ता ए मिल गया, बी से बी मिल गया, सी से सी मिल गया, डी से और डी दोबारा से मिल गया ए के साथ, और ये बच्चों हमारा डब्बा बन गया और ये हमारी शक्ल बन गई। देखो सही बनी है ना। ये ऐसे आपने सारे सवाल नीट करके ग्राफ पेपर पे बना लें या कॉपी पे बना लें, आपकी मर्ज़ी है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, कमेंट करके ज़रूर बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।